नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मार्केट ने एक तरीके से क्रैश दिखाया और अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया पॉजिटिव आपको देखने को मिले होंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, देखिए ये जून के जो हाइज थे उसको रिप्रेजेंट करती हुई एक ट्रेंड लाइन थी, और अगर इस रेड कलर वाली ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ये अगस्त से थी जो हाइज लगे, और ये जो ट्रेंड लाइन थी ब्लैक वाली, ये मान लीजिए अक्टूबर के लास्ट से 22 अक्टूबर से जो हाइज लगे उसको रिप्रेजेंट करती हुई थी। जब से इसने ब्लू लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई तो ये एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा इसको, और यहां से जैसे ही इसने ऊपर क्रॉस किया तो यहां इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। पिछले 5-6 दिन से 7-8 दिन से स्टॉक इसके अंदर ट्रेड कर रहा था, इस टेरिटरी के अंदर। तो आप ये मानिए, मैंने ये कहा था कि नीचे आए तो खरीद लीजिएगा, ऊपर आए तो यहां से बेच दीजिएगा। देखिए, स्टॉक ऊपर 4 बार गया, लेकिन एक चीज मैंने साथ में आपको ये बोली थी कि अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है तो अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है, यानी बाइंग में नहीं बैठना, आप यहां से शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। और क्लोजिंग मिली है, देखिए 4980 की, लोअर साइड पे जितनी मूविंग एवरेज थी सारी ब्रेक करके। लेकिन एक चीज अच्छी रही, इसने यहां सपोर्ट लिया, जो ये आप ब्लू ट्रेंड सपोर्ट देख रहे हैं 4860 के आसपास की जो प्राइस बनता था, 4880 के लो लगाने के बाद वहां से तकरीबन 100 पॉइंट्स की रिकवरी दिखी स्टॉक में, और क्लोजिंग तो हम कह सकते हैं 185 पॉइंट नीचे आई, लेकिन नीचे से ये 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया इस ट्रेंड लाइन ने। अगर कल के सेशन में गैप डाउन ओपन होता है और हम इस सपोर्ट को ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप ये मानिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो 4785, उसके बाद 4730, और उसके नीचे सपोर्ट बहुत दूर है। तो ये 100 150 पॉइंट की 3 सपोर्ट है। अगर ये किसी कारणवश ब्रेक होती है तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि हम इसके अंदर 4200 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट कर में बैठिएगा, बाइंग मत कीजिए, क्योंकि सेंटीमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं। तो जब सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, कोई स्टॉक आपके पॉजिटिव चला भी जाए फिर भी उसे अवॉइड कीजिए। इसलिए कल की ओपनिंग देखिए, ओपनिंग नीचे मिलती है, आधा घंटा देखिए, जहां ओपन हुए हैं वो प्राइस ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ तो आप शॉर्ट बनाइए, लेकिन साथ में हैजिंग को इन्वॉल्व कीजिएगा। नेकेड पोजीशन किसी भी तरफ मत लीजिए। वो आप देखिए कि आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना है या उसके साथ कॉल या पुट बाय करके आप फ्यूचर्स में ट्रेड लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बाइंग को अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी क्या कहता है? आईओसी की देखिए गिरावट, और ये वाली गिरावट पहले दिन भी गिरावट, दूसरे दिन, और जैसे ही 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई आप देखिए गिरावट 86 तक, और लो तो हमने 85 तक के बना दिए। और ये 2 टारगेट मैंने कहा था कि यहां सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए वन वे सेलिंग, और कहां जाके हम गिरे आपको मैं दिखाता हूं। आरएसआई कहां चला करती थी, देखिए 77 की आरएसआई 43 केवल एक ही दिन में। ऊपर चलने में कितना टाइम लिया और एक ही गिरावट में हम यहां तक आ गए। हाईली ओवरबॉट स्टॉक थी, सारी मार्केट ही हाईली ओवरबॉट थी, तो एक गिरावट आनी बनती थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट तो मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताना चाहता हूं। अब क्लोजिंग हमने बहुत वीक दिखाई है 86.80 की, और मूविंग एवरेज बनती है 91 की, उसके नीचे की क्लोजिंग आई है। तो बहुत बड़ी संभावना यह है कि कल हम नेगेटिव ओपन हो, तब आप इसी प्राइस का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 83, 82 के टारगेट अगर ब्रेक होते हैं तो हम 76 तक गिर सकते हैं। तो कॉन्शियस होके
जैसे मैं कहता हूं हैजिंग के साथ ही शॉर्ट साइड पर पोजीशन लीजिएगा कल की मार्केट को देखते हुए कि कहां हम ओपन होते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए 5-6 दिन की लगातार एक के बाद एक लोज और आज की गिरावट देखिए, हमने मूविंग एवरेज 20 दिन की भी ब्रेक कर दी। तो अब 105 या 107 ज्यादा दूर नहीं है, 120 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का लेना पड़ेगा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की एडवाइस नहीं करूंगा। उस केस में आप ऑप्शन को बाय कीजिए, यानी अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कॉल बाय करके फ्यूचर तब सेल कीजिएगा, लेकिन नेकेड पोजीशन चाहे आप कॉल पुट बाय करके भी लेना चाहते हैं तब भी मत लीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाते हैं अगर कंसोलिडेट करनी शुरू करी मार्केट ने यहां पे, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होके। टाटा मोटर्स ने देखिए ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। देखिए मैं आपको बता रहा था कि अगर ये ब्रेक हुई तो हमें कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए अल्टीमेटली ये लाइन ब्रेक हो गई, सपोर्ट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी ये, उसको ब्रेक करके प्राइस देखिए कहां आ गया 164। और ये एक सपोर्ट ऐसी है 160 प्राइस मान लीजिए, अगर ये स्टॉक यहां से गिरा तो आप देखिएगा 125-26 के टारगेट फिर से दिख सकते हैं। तो इसीलिए बाइंग बिल्कुल मत कीजिएगा, शॉर्ट करनी है 160 ब्रेक होने दीजिए, 158 के आसपास अगर आधा घंटा ट्रेड करता रहता है तो आप स्टॉप लॉस या हैजिंग के साथ ही शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिएगा। टारगेट नीचे के, पहला टारगेट मैं आपको बताता हूं 150 तक के आपको देखने को मिल सकता, मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि आपको याद रहेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी कॉन्शियस होके 145 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएल। देखिए यूपीएल की गिरावट, यूपीएल तो एक ऐसा स्टॉक बन गया है कि ये घूम फिर के जितना मर्जी ऊपर चला जाए 422, 23, 25 के आसपास फिर से आ जाता है। और आज की गिरावट देखिए 460 से सीधा जो लो लगाया 420 का, और यहीं से ये स्टॉक पिछले 2-3 बार लगातार घूमा है वापस। और मेरे टारगेट इसमें 393 के हैं। अगर 393 ब्रेक हो जाता है तो इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट 315-16 तक भी दिख सकती है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक हो गए हैं। तो ये स्टॉक भी अछूता नहीं था, इसके अंदर तो वैसे ही बहुत गड़बड़ियां दिख रही हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि ऐसे स्टॉक को तो अवॉइड कीजिए, और अब भी कह रहा हूं कि स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए नीचे की तरफ क्या ब्रेकडाउन दिया है, और क्लोजिंग देखिए नीचे से तो कह सकते हैं कि 50 रुपए रिकवर हुए, लेकिन क्लोजिंग बहुत वीक आई है। तो बिल्कुल इसमें भी एक बेरिश क्रॉसओवर है, और आरएसआई देखिए 38 के आसपास आ गई है। तो इस स्टॉक में मुझे इतनी बड़ी गिरावट नहीं लगती, ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉक 2750 तक गिर सकता है, यहां से 200-225 पॉइंट, इतनी गिरावट तो मैं मान के चलता हूं। लेकिन उससे बड़ी ज्यादा गिरावट इसलिए नहीं दिख सकती, रीजन क्या है कि अगर यह सिचुएशन कोरोना वायरस की और बढ़ती है तो उस केस में अगर लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं आती, टू व्हीलर्स की और छोटी कार्स हैं उनकी डिमांड जनरेट होगी फिर से। तो उस पॉइंट से आप देखिए जितनी बड़ी स्टॉक मार्केट में क्रैश आज देखा गया है, मारुति हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, इनमें वो गिरावट नहीं दिखी। 10% बाकी स्टॉक गिरे हैं, टाटा मोटर्स 10% गिर गया है, क्योंकि इसमें ट्रक्स वगैरह भी और चीजें भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन मारुति देखिए केवल और केवल 3-3.25% गिरा है। तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं कल की ओपनिंग को देखते हुए। उस केस में स्टॉप लॉस लीजिएगा 3075 का, तब आप शॉर्ट कीजिएगा। 2850 का टारगेट तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। टाइटन ने देखिए जब ये स्टॉक इस ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकला, और मैंने कहा था कि एक बड़ी मूव ऊपर दिख सकती है, और दिखी भी। देखिए आज की मूव को अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन टाइटन के स्टॉक में केवल और केवल 3.5% के आसपास की गिरावट दिखी। लेकिन इसने
आज इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी, अब मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं आपको, देखिए इसी सपोर्ट को इसने होल्ड किया, यहीं पे देखिए प्राइस छुआ और क्लोजिंग आई है 9 दिन की मूविंग एवरेज के लिए। इसलिए मैं कहूंगा स्टॉक को अभी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, लेकिन बाइंग भी मत कीजिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक ब्लू लाइन के नीचे क्लोज होता तो मैं ये कह सकता था कि यहां तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं, लेकिन फिर भी 50-60 पॉइंट की एक मूव दिख सकती थी। लेकिन जो क्लोजिंग दिखाई है ये इतनी वीक क्लोजिंग स्टॉक के लिए नहीं है। हां, मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक है, इसलिए बाइंग में अवॉइड कह रहा हूं कि अवॉइड करिए, लेकिन इसको अभी शॉर्ट नहीं करना। टीसीएस की गिरावट देखिए 2840 से फिर नीचे आ गया, लेकिन ये स्टॉक भी अभी वीक नहीं है, इसको भी स्टॉक सेल नहीं करना, इसको सेल करना है 2800 से नीचे जाके। अगर क्लोज मिलती है तो बिल्कुल इसको भी बाइंग मत कीजिए और सेल मत कीजिए। 2800 से नीचे अगर ये क्लोजिंग होती दिखती है और कंटिन्यूस ट्रेड होता रहता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 2775 के टारगेट के लिए। छोटा सा टारगेट है 25 रुपए का, लेकिन 2770 के नीचे की क्लोजिंग में ये स्टॉक वीक काफी हो जाएगा, तो 2700 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मारुति, देखिए मारुति की गिरावट आज अच्छी दिखी, इतने कंसोलिडेशन फेज के बाद पिछले 3 दिन से गिरावट थी, आज की गिरावट कुछ ज्यादा बड़ी हुई। लेकिन अगर आप मारुति को देखिए तो एक बेरिश क्रॉसओवर जरूर जनरेट हुआ है। बिल्कुल ये स्टॉक ज्यादा वीक होगा अगर 7250 के नीचे क्लोज हो जाएगा, तो उस केस में इसमें गिरावट आप ये मान के चलिए 500 पॉइंट की और ज्यादा दिख सकती है। 7000 तक तो ये स्टॉक तो मिनिमम गिरेगा ही गिरेगा उस केस में। तो अगर 7000 पर नहीं संभला तो फिर 6700 तक जा सकता है। तो इसीलिए कॉन्शियस होके इसमें ट्रेड लीजिएगा, और बिना हैजिंग के तो ट्रेड करने की गलती फ्यूचर्स की मार्केट में करिएगा ही मत, और ऑप्शंस को बाय करके भी ट्रेड मत लीजिए। बिल्कुल इसमें शॉर्ट बनेगी। कल के दिन में अगर 7250 निकल जाता है, नीचे ओपन होते हैं, इसके लिए 100 पॉइंट कुछ नहीं है स्टॉक के लिए, अगर नीचे ओपन होते हैं 7250 की तरफ जाता है, 7250 क्रॉस होते ही देखिएगा आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए और 7000 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहां से भी शॉर्ट के एडवाइस दे सकता हूं, लेकिन जहां शॉर्ट बनता था वहां से ये स्टॉक का प्राइस काफी नीचे आ गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अगली सपोर्ट अगर वो ब्रेक होती है तो कंफर्मेशन और पुख्ता हो जाएगी कि हम इसको शॉर्ट करें। बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। ब्रिटेनिया की गिरावट देखिए 3535 का नीचे का प्राइस, यानी नीचे से हमने एक अच्छी बाउंस दिखाया तकरीबन 70 से 80 पॉइंट का, लेकिन इस स्टॉक में पिछले 4 से 5 दिन में मैंने कहा था आपको कि 3770 के ऊपर क्लोजिंग, लेकिन ये नहीं कि 3770, 3780-85 के आसपास की क्लोजिंग मिलती है तो हम बाइंग करेंगे। उसके नीचे अगर 3770 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू करता है तो आप सेल कर सकते थे। और सेल करने का मेरा क्राइटेरिया क्या होता है, जिस तरफ की हमें पोजीशन लेनी है, कैंडल की बॉडी या उसकी विक उस दिन में उस प्राइस को ना छुए। देखिए मैंने कभी यहां पे नहीं कहा कि आप कोई ट्रेड लीजिए जब तक कैंडल इसको छू रही थी, लेकिन अगले दिन में आप देखिए इसने कैंडल ने छुआ नहीं, चलो इसको भी एक बार मान लेते कि हमने कैंडल को छुआ। यहां पर तो ट्रेड बनता था क्योंकि यहां हम दूर ओपन हुए और यहीं पर क्लोज हुए, और यहां तो 100% की कंफर्मेशन थी कि आप बहुत दूर हैं और यहां से शॉर्ट की तरफ आप पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी भी अगर किसी ने, देखिए बहुत वीक स्टॉक हो गया है, कल के लिए अगर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 3650 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। 3600 इसकी एक सपोर्ट है, वो ब्रेक हो जाती है तो आप 3450 की तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन को इस वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।